अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कौमी आमदनी का तवाज़ुन, और ये हमारा आज लास्ट टॉपिक होगा फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इसको ध्यान से समझना है कि कौमी आमदनी का तवाज़ुन क्या होता है और ये किस तरह से निकाला जाता है। इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि पिछले जो बुक थी फर्स्ट ईयर में हमने ये देखा था कि मंडी का तवाज़ुन निकाला था, मार्केट एक्विलिब्रियम, जिसमें हमारे पास दो फोर्सेस थी, एक तलब थी और दूसरी तरफ रसद थी। हमने कहा था कि जहाँ पे तलब और रसद आपस में बराबर हो जाएंगे वो जो पॉइंट होगा वो मंडी का तवाज़ुन कहलाएगा। इसी तरह से कौमी आमदनी का भी तवाज़ुन है, और कोई भी तवाज़ुन हो मोस्टली उसमें दो ही फोर्सेस काम कर रही होती हैं, तलब और रसद। तो यहाँ पे भी हम एग्जांपल लेते हैं कि दो शोबी मईशत में कौमी आमदनी की मतवाज़न सतह से मुराद वो सतह होती है जिस पर मुल्क की मजमूई तलब मजमूई रसद के बराबर हो जाती है। या हम ये कह सकते हैं कि कौमी बचतें बराबर हो जाती हैं सरमायाकारी के। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हमारे पास दो इक्वेशंस आई थी, y इज़ इक्वल टू सी प्लस एस और y इज़ इक्वल टू सी प्लस आई। और हमने ये भी देखा था कि जो सेविंग्स हैं वो फाइनली कन्वर्ट होती हैं इन्वेस्टमेंट में। तो हम इन्हीं दो तरीक़ों की मदद से कौमी आमदनी का तवाज़ुन निकाल सकते हैं। पहला तरीक़ाकार क्या होगा? मजमूई तलब और मजमूई रसद का तरीका। इस तरीक़ा से कौमी आमदनी का तवाज़ुन इस सतह पर हासिल होता है जहाँ मजमूई तलब और मजमूई रसद आपस में बराबर हो जाए। मतलब सी प्लस एस बराबर हो जाएगा सी प्लस आई के, मजमूई तलब बराबर हो जाएगी मजमूई रसद के। या अगर हम इसी क्वेश्चन में देखें, क्योंकि कंजम्पशंस दोनों तरफ सेम है, जैसे हमने इक्वेशन भी पहले लिखी थी, तो सी और सी दोनों साइड से हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास सोल्यूशन में क्या निकलेगा? एस बराबर है आई के। और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो बचते हैं वही सरमायाकारी के अंदर कन्वर्ट होती हैं। तो हमारे पास जो दूसरा तरीका आ जाएगा वो होगा बचत और सरमायाकारी का तरीका। इस तरीके से क्या होगा? कौमी आमदनी का तवाज़ुन इस सतह पर होता है जहाँ बचतें और सरमायाकारी आपस में बराबर हो जाए। तो इन दोनों तरीक़ों से हमारे पास कौमी आमदनी का तवाज़ुन निकल सकता है। बस आपने याद रखना है कि जहाँ पे तलब और रसद आपस में बराबर हो जाएं, या फिर बचतें और सरमायाकारी आपस में बराबर हो जाए। इन दोनों तरीक़ों को हम डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे आपको एक टेबल नज़र आ रहा है, उसने ऊपर एक एग्जाम्पल दी हुई है। इन दोनों तरीक़ों से कौमी आमदनी के मुतवाज़िन सतह मालूम करने के लिए हम इक्वेशन लेते हैं। सी बराबर है 20 प्लस 0.8y और आई बराबर है 20 के। यानी उसने एक इक्वेशन हाइपोथेटिकल एक डाटा लिया है और यहाँ पे उसने टेबल बना दिया। कौमी आमदनी क्योंकि बराबर है सर्फ और बचत के, और वही बचतें फिर किस में कन्वर्ट होती जाएंगी? सरमायाकारी के। तो यहाँ पे उसने बनाया हुआ है मजमूई तलब और मजमूई रसद। कौमी आमदनी 0 थी, सर्फ 20 था, बचत आपको पता है कोई नहीं होगी। कौमी आमदनी बढ़ के 50 हो गई, सर्फ उसने 60 कर दिया, बचत -10 -10 में चली गई। कौमी आमदनी 100 रुपया हुई, सर्फ उसने 100 कर दिया, बचत उसकी 0 है। उसके बाद कौमी आमदनी 150, सर्फ 140, तो बचत अब यहाँ पे होना शुरू हो जाएगी। 200 में से 100 से निकालेंगे तो 20 रुपये बच जाएंगे, 250 में से 220 निकालेंगे तो 30 रुपये बच जाएंगे, 300 में से 260 निकालेंगे तो 40 रुपये हमारे पास बचते आना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे हम जो सरमायाकारी देख रहे हैं उसने आसानी के लिए क्या किया, यहाँ पे ख़ुदकार या ख़ुद इख्तियार सरमायाकारी ली है ताकि समझने में आसानी हो सके। तो यहाँ पे उसने उसको फ़िक्स कर दिया है 20 के ऊपर कि हर सूरत के अंदर जो है वो किसी मुल्क के अंदर सरमायाकारी हो रही है 20 रुपीज़ की। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे कौमी आमदनी 200 है, तो सर्फ कितना है? 180। तो बचत कितनी है? 20 रुपये। सरमायाकारी कितनी है? 20 रुपये। मजमूई तलब कितनी है? 200। और मजमूई रसद भी कितनी है? 200। ये गोशवारा अगर आप थोड़ा सा याद करें तो बिल्कुल तकरीबन उसी तरह का जैसे हमने तलब और रसद वाला देखा था कि एक तरफ हमारे पास कीमतों के बढ़ने से तलब जो है वो कम हो रही होती है और रसद बढ़ रही होती है। तो दरमियान में एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे तलब और रसद आपस में बराबर हो जाते हैं। इसमें भी आप देखें तकरीबन उसी किस्म का एक हमारे पास आखिर में जो दो कॉलम है वो नज़र आ रहे हैं। मजमूई तलब बराबर हो गई है एक पॉइंट पे आके मजमूई रसद के। तो हम कहेंगे ये जो पॉइंट है ये कौमी आमदनी का तवाज़ुन है, यानी कि 200 रुपये की जो कौमी आमदनी है वो हमारी तवाज़ुनी आमदनी है, और इसके ऊपर हमारी मजमूई तलब और रसद आपस में बराबर है। इसी चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे डायग्राम की मदद से। मतलब दोनों कॉन्सेप्ट्स को हम कोशिश करेंगे, जैसे बचत और सरमायाकारी वाले कॉलम भी आपके पास हैं बिल्कुल दरमियान में,
तीसरा और चौथा जो कॉलम है, एक डायग्राम इसकी बनेगी और एक डायग्राम बनेगी पाँचवें और छठे कॉलम की। ये हमारे पास पहली डायग्राम है जो पाँचवें और छठे कॉलम को मिलाकर बनाई गई है। उसकी वैल्यूज़ जो हैं हमें कर्व्स में शो होंगी और एक्सिस के ऊपर हम लेंगे पहला और दूसरा कॉलम, यानी कि कौमी आमदनी आ जाएगी एक तरफ और दूसरी तरफ बचत और सर्व सरमायाकारी वगैरह वाले जो कॉलम थे वो सारे के सारे आ जाएंगे। मींस के जो फर्स्ट कॉलम है कौमी आमदनी वाला वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो ये एक्स वाली लाइन है उसके ऊपर नज़र आ रहा है, और इसके अलावा जो कॉलम था दूसरा वाला, तीसरा वाला और चौथा वाला वो सब के सब वाई एक्सिस के ऊपर हमें नज़र आ रहे हैं। इसमें से हम इसको यूज़ करते हैं, हम देखेंगे कि आपके पास जो y इज इक्वल टू सी प्लस एस की लाइन है ये बिल्कुल ज़ीरो वाली वैल्यू से ऊपर की तरफ जा रही है। सिर्फ आपने भी एक लाइन के ऊपर फोकस करना है जो है y इज इक्वल टू सी प्लस एस। ये लाइन बिल्कुल सेंटर से जहाँ y और x के एक्सिस मिल रहे हैं, ज़ीरो वाली वैल्यू है, वहाँ से शुरू होगी और ये सीधी ऊपर की तरफ चली जाएगी। ये पहले आप याद कर लें, देख लें इसको अच्छे तरीके से। उसके बाद आप देखें, अगर गौर करें तो सबसे नीचे वाली लाइन जो सी वाली लाइन है वो बिल्कुल ज़ीरो से ऊपर 20 की जो छोटी सी वैल्यू नज़र आ रही है उस 20 की वैल्यू से स्टार्ट होती है और फिर ऊपर सी तक चली जाती है। इसका मतलब क्या है कि y इज़ इक्वल टू सी प्लस एस, और अगर हम उसके ऊपर वाला कॉलम लेंगे 20 वाला तो ये सी वाली लाइन कहलाएगी। और अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट को भी ऐड कर देंगे, मतलब कंजम्पशन में इन्वेस्टमेंट को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास देखें आप अगर तो 50 से नीचे 40 लिखा हुआ है, वहाँ से एक लाइन ऊपर की तरफ जा रही है जो कि y इज़ इक्वल टू सी प्लस आई वाली लाइन है। ठीक है, और हमें पता है कि ये दोनों लाइनें हमें चाहिए थी अपने तवाज़ुनी हालत के लिए, y इज़ इक्वल टू सी प्लस एस और y इज़ इक्वल टू सी प्लस आई। जो हमें पता है कि जो सी प्लस एस वाला जो ख़त है वो मजमूई रसद का ख़त है और जो सी प्लस आई वाला ख़त है वो मजमूई तलब का ख़त है। अगर आप अपनी आसानी के लिए जो सी वाली लाइन है अगर आप इसको ख़त्म भी कर दें तो भी हमारे पास तवाज़ुनी नुक्ता आ जाएगा। मतलब जो 20 के ऊपर जो लाइन जा रही है सी वाली, अगर आप इसको ख़त्म कर दें, अरेज कर दें या इसको थोड़ी देर के लिए स्किप कर दें तो भी इससे हमारी डायग्राम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ उसने समझाने के लिए एक लाइन ड्रॉ की हुई है कंजम्पशन की, जिसको हम लाइन बोलते हैं। तो हमारे पास हम देख रहे हैं कि ई पॉइंट के ऊपर मजमूई तलब बराबर होगी मजमूई रसद के, जिसके ऊपर हमारे पास कौमी आमदनी आ गई है 200 और हमारे पास जो सर्फ बचत और सरमायाकारी का मजमू है वो भी आ गया हमारे पास 200। तो ये हमारे पास तवाज़ुनी हालत की डायग्राम आ जाएगी। इसी तरीके से हम इसको दूसरी डायग्राम से समझेंगे, या दूसरा तरीकाकार होगा जो बचत और सरमायाकारी का तरीका होगा, जिसको मैं पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब मूव करते हैं इसकी डायग्राम की तरफ। यहाँ पे आपको डायग्राम नज़र आ रही है जिसमें एक्स एक्सिस के ऊपर हमें सिर्फ और सिर्फ कौमी आमदनी की वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं। उसके ऊपर एक और लाइन लगी हुई है इन्वेस्टमेंट की। हमने देखा था इन्वेस्टमेंट बराबर है 20 के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जानी चाहिए थी, वो लगी हुई है। और वाई एक्सिस के ऊपर उसी तरह से हमारे पास सिर्फ यहाँ पे आएगा बचत और सरमायाकारी, यहाँ पे सर्फ नहीं आएगा क्योंकि ये हमने जो कॉलम आगे डायग्राम में बनाने हैं वो सिर्फ बचतों के और सरमायाकारी के होंगे। तो आप अगर इस आई वाली लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो आपको सिर्फ एक ही ख़त नज़र आ रहा है एस वाला, जो कि -20 से शुरू होके ऊपर तक 60 तक जाता है। ये माइनस में क्यों था? क्योंकि हमें पता है कि जब आपकी आमदनी है तो हो सकता है कि आपके पास आमदनी ना भी हो लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आप लोग खर्च कर रहे होते हैं, किसी से कर्ज़ लेके, उधार लेके, या कुछ ना कुछ हम आमदनी ना होने के बावजूद भी ज़रूरियात ज़िंदगी ज़िंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ अशिया का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसलिए उस सूरत हाल में हमारा जो बचत है वो मनफी होती है। लेकिन जैसे हमारी आमदनी और सर्फ बराबर हो जाता है तो हमारे पास बचतें ज़ीरो के ऊपर आ जाती हैं, जैसा कि यहाँ पे 100 के ऊपर हमें नज़र आ रही है। इसके बाद जो ऊपर वाली बचतें हैं वो पॉजिटिव हैं और यही चीज़ें आपको टेबल में भी नज़र आ रही होंगी। पहला और अगर तीसरा कॉलम अगर आप देखें तो उसमें आपको ये चीज़ नज़र आ रही होगी। तो हमने देखा कि हमारे पास ये सेविंग्स वाला ख़त आ गया। अब हमें कौन सा ख़त चाहिए? इन्वेस्टमेंट वाला, सरमायाकारी वाला। अब हम क्या करेंगे कि हमने देखा कि जो हमारे पास कॉलम था चौथा वाला जिसमें सरमायाकारी थी वो 20-20-20-20 की वैल्यू के साथ आ रही थी, तो हम एक ख़त और ड्रॉ करेंगे जो कि हमारे 20 वाले फिगर के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना देगा, जो कि पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के।
और वो ख़त एस वाले ख़त को कट करेगा पॉइंट ई के ऊपर। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमारी सेविंग्स बराबर हो जाएंगी इन्वेस्टमेंट के। और अगर हम यहाँ से डॉटेड लाइन ड्रॉ करें नीचे की तरफ तो हमें नज़र आ रहा है कि कौमी आमदनी की कितनी वैल्यू है यहाँ पे 200, और ऊपर वाली डायग्राम में कितनी वैल्यू थी 200। तो यहाँ से हमें पता चला कि हम दोनों तरीक़ों से कौमी आमदनी का तवाज़ुन निकाल सकते हैं। या तो मजमूई तलब मजमूई रसद के बराबर हो जाए तब भी वही आंसर आएगा, या फिर जो हमारे पास मजमूई बचते हैं वो हमारी जो सरमायाकारी है उसके बराबर हो जाएं तो भी हमारे पास वही फिगर वही वैल्यू आएगी। तो ये था हमारा कौमी आमदनी का तवाज़ुन किस तरह से निकालेंगे। टेबल हमने देखा और इसमें दो तरह की अप्रोचेस देखी और दो तरह की डायग्राम से हमने इसको सीखने की कोशिश की है। और यहाँ पे हमारे पहले चैप्टर का पहले बाब का अख्ताम होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये फर्स्ट चैप्टर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।